हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज़ काजल और आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल पर। और आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं यूपीडीएलएड सेकंड सेमेस्टर सब्जेक्ट प्रारंभिक शिक्षा के नवीन प्रयास। जी हाँ फ्रेंड्स, सबसे पहले मैं आप सभी को बता दें कि इस क्लास की जो टाइमिंग होती है वो रात के 9 बजे होती है और डेली यानी आप सभी को हम बता दें कि बृहस्पतिवार, शुक्रवार, शनिवार, रविवार 4 दिन सेकंड सेमेस्टर की हर एक सब्जेक्ट का ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। सबसे पहले तो हम क्वेश्चन आंसर डिस्कस करते हैं, उसके बाद लास्ट में आप सभी को आंसर करना होता है। ठीक है, तो चलिए फ्रेंड्स शुरू करते हैं। वीडियो को लाइक कर दीजिए और अपने फ्रेंड्स मित्रों को शेयर कर दीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं। इसके पहले हमने 70 तक क्वेश्चन डिस्कस किए हैं। अगर आपने प्रीवियस वीडियोस देखा होगा तो जरूर आप सभी को याद होगा। चलिए 71 से शुरू करते हैं, जिसमें आपका पहला जो प्रश्न है कि बहुत से व्यक्तियों की अपेक्षा थोड़े से व्यक्तियों को बहुत सा ज्ञान देना अच्छा है, यह कथन है लॉर्ड मैकाले का, किंग जॉर्ज का, विलियम बेंटिक का, वारेन हेस्टिंग्स का। तो फ्रेंड्स देखिए, यहाँ पर जो राइट आंसर हो जाएगा, जो लॉर्ड मैकाले हैं उन्होंने ये स्टेटमेंट दिया कि बहुत से व्यक्तियों की अपेक्षा थोड़े से व्यक्तियों को बहुत सा ज्ञान देना अच्छा है। ये जो कथन है ये लॉर्ड मैकाले का है। 72 आपका देखिए 72 क्वेश्चन है कि संपूर्ण साक्षरता अभियान का एक प्रेरक वाक्य है एक पढ़ाए एक, एक पढ़ाए दो, दो पढ़ाए एक, सब पढ़ाए सब। तो फ्रेंड्स आप देख सकते हो यहाँ पे गलत आंसर दिया। यहाँ पे होगा सब पढ़ाए सब या सब पढ़े सब पढ़े। इस तरीके से होता है, एक पढ़ाए एक हमने नहीं देखा है। संपूर्ण साक्षरता अभियान का एक प्रेरक वाक्य है सब पढ़े या सब पढ़ाए सब। ठीक है, ठीक। अगला जो आपका क्वेश्चन है कि 73 की पटेल एक्ट संबंधित है निशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा के विरोध से, अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा पर बने कानून से, प्राथमिक शिक्षा में गुणात्मक व परिणात्मक वृद्धि से, पूर्व प्राथमिक शिक्षा से। तो फ्रेंड्स पहले एक्ट संबंधित है तो यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी प्राथमिक शिक्षा में गुणात्मक व परिणात्मक वृद्धि से। ठीक है, अगला 74 आपका क्वेश्चन है कि राष्ट्रीय पाठ्य चर्चा की रूपरेखा यानी NCF 2005 के अनुसार मार्गदर्शक सिद्धांत में निहित है। पाठ्य चर्चा का संवर्धन पाठ्य पुस्तक पर केंद्रित करना। ऑप्शन बी, पाठ्यक्रम में कुछ उप विषय को रटंत्र प्रणाली से मुक्त करना। ऑप्शन सी, विद्यालय में प्राप्त ज्ञान को बाहरी दुनिया से जोड़ना। ऑप्शन डी, कक्षा की गतिविधियों को परीक्षा में कम महत्व देना। तो फ्रेंड्स यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए यानी राष्ट्रीय पाठ्य चर्चा की रूपरेखा के अनुसार मार्गदर्शक सिद्धांत में निहित है। ऑप्शन नंबर ए यानी पाठ्य चर्चा का संवर्धन पाठ्य पुस्तक पर केंद्रित करना। 75 आपका प्रश्न है कि गोखले विधेयक प्रस्तुत किया गया था 16 मार्च 1910 को, 20 मार्च 1911 को, 16 मार्च 1911 को, 20 अप्रैल 1910 को। तो फ्रेंड्स गोखले विधेयक कब प्रस्तुत किया गया था? ऑप्शन नंबर सी यानी 16 मार्च 1911 को। ठीक है, उसके बाद देखिए 26 आपका प्रश्न है कि हंटर कमीशन के समक्ष प्राथमिक शिक्षा को अनिवार्य व निःशुल्क करने का प्रस्ताव रखा। दादा भाई नौरोजी ने, ईश्वरचंद विद्यासागर ने, महात्मा गांधी ने, जवाहरलाल नेहरू ने। तो हंटर कमीशन के समक्ष प्राथमिक शिक्षा को अनिवार्य व निःशुल्क करने का प्रस्ताव रखा दादा भाई नौरोजी ने। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। 77 प्रश्न है कि प्राच्य पाश्चात्य विवाद का जन्म हुआ हंटर आयोग से, 1813 के आज्ञा पत्र से, मैकाले के विवरण पत्र से, उड के आदेश पत्र से। तो ये हमने बहुत ही अच्छे से डिस्कस किया। देखो फ्रेंड्स, इससे रिलेट कर अगर प्रश्न पूछता है तो आप देख सकते हो, आप बहुत ही आसानी के साथ इसका आंसर कर सकते हो। ठीक है, यहाँ पे जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी 1813 के आज्ञा पत्र से। और फ्रेंड्स आप सभी को पता है मैकाले का जो विवरण पत्र हुआ तो और विवाद उसमें पैदा हो गया, तो ये तो होगा नहीं। लेकिन ऑप्शन नंबर ए यानी 1813 के आज्ञा पत्र से ही जन्म हुआ था, क्योंकि इसलिए कि ये बोला गया था कि 1 लाख रुपए प्रति वर्ष खर्च किया जाएगा, लेकिन ये नहीं बोला गया कि प्राच्य शिक्षा पे या फिर पाश्चात्य, तो इस पे ही विवाद जन्म हुआ था। तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। 78 प्रश्न है कि शिक्षा आयोग यानी 1964 से 1966 के अध्यक्ष थे डॉक्टर ए लक्ष्मण स्वामी मुदालियर, श्री M.T. व्यास, श्री D.C.S. कोठारी, ताराचंद्र। तो फ्रेंड्स शिक्षा आयोग यानी 1964 से 1966 के अध्यक्ष थे श्री D.S. कोठारी। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। उसके बाद देखिए फ्रेंड्स, अगला जो 29 आपका क्वेश्चन है कि
राष्ट्रीय बाल श्रम परियोजना संचालित की गई 8वीं पंचवर्षीय योजना में, 9वीं पंचवर्षीय योजना में, 10वीं पंचवर्षीय योजना में, 11वीं पंचवर्षीय योजना में। तो 29 आपका क्वेश्चन है कि राष्ट्रीय बाल श्रम परियोजना संचालित की गई, ऑप्शन नंबर बी, 9वीं पंचवर्षीय योजना में। 80 प्रश्न है कि उत्तर प्रदेश के समस्त जिलों में स्कूल चलो अभियान शुरू किया गया वर्ष 2001 में, वर्ष 2002 से, वर्ष 2003 से, वर्ष 2004 से। तो उत्तर प्रदेश के समस्त जिलों में स्कूल चलो अभियान शुरू किया गया, ऑप्शन नंबर डी, यानी वर्ष 2004 में। 81 प्रश्न है कि राष्ट्रीय साक्षरता मिशन की स्थापना के बाद सर्वप्रथम संपूर्ण साक्षरता अभियान की घोषणा की गई, ऑप्शन ए केरल राज्य में, ऑप्शन बी मध्य प्रदेश में, ऑप्शन सी राजस्थान में, ऑप्शन डी उपयुक्त में से कोई नहीं। तो फ्रेंड्स, राज्य साक्षरता मिशन की स्थापना के बाद सर्वप्रथम संपूर्ण साक्षरता अभियान की घोषणा की गई केरल राज्य में, ऑप्शन नंबर ए। बहुत ही महत्वपूर्ण ये प्रश्न है, ठीक है। संपूर्ण साक्षरता अभियान की घोषणा जो की गई वो केरल राज्य में की गई। 82 क्वेश्चन है कि पूर्व प्राथमिक शिक्षा संबंधित है 0 से 8 वर्ष तक के बच्चों के लिए, ऑप्शन बी 3 से 6 वर्ष तक के बच्चों के लिए, ऑप्शन सी 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों के लिए, ऑप्शन डी 6 से 10 वर्ष तक के बच्चों के लिए। तो पूर्व प्राथमिक शिक्षा संबंधित है तो 3 से 6 वर्ष तक के बच्चों के लिए, ठीक है। अब देखिए 83 आपका प्रश्न है कि यशपाल समिति का गठन किया गया वर्ष 1990 में, वर्ष 1991 में, वर्ष 1992 में, वर्ष 1993 में। तो यशपाल समिति का गठन किया गया, ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा, वर्ष 1992 में। ये हमने पहले भी क्वेश्चन डिस्कस किया है, ठीक है। बुनियादी शिक्षा से संबंधित नहीं है महात्मा गांधी, जाकिर हुसैन, बी.जी. खेर, एस.के. सिन्हा। तो फ्रेंड्स देखिए, बुनियादी शिक्षा से संबंधित है महात्मा गांधी, जाकिर हुसैन, एस.के. सिन्हा, ये तीनों ही शामिल है। बट जो बी.जी. खेर हैं वे बुनियादी शिक्षा से संबंधित नहीं है, तो इसलिए ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा, बी.जी. खेर। 85 आपका प्रश्न है कि पोषण आहार वितरण योजना का उद्देश्य नहीं है बच्चों का विद्यालयों में ठहराव तथा वृद्धि करना, ऑप्शन बी बच्चों को स्वस्थ एवं पुष्ट बनाना, ऑप्शन सी शिक्षा में अपव्यय तथा अवरोधन को कम करना, ऑप्शन डी कुपोषण की समस्या को दूर करना। तो फ्रेंड देखिए, पोषण आहार वितरण योजना का उद्देश्य नहीं है, ऑप्शन नंबर यहाँ पे हो जाएगा कुपोषण की समस्या को दूर करना, ठीक है। अब देखिए अगला जो आपका प्रश्न है कि शिमला शिक्षा सम्मेलन 1901 का आयोजन किया गया लॉर्ड ऑकलैंड द्वारा, लॉर्ड रिपन द्वारा, लॉर्ड कर्जन द्वारा, लॉर्ड विलियम वेंटिक द्वारा। तो फ्रेंड्स, शिमला शिक्षा सम्मेलन यानी 1901 का आयोजन किया गया, तो वो किया गया लॉर्ड कर्जन द्वारा, ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। 87 आपका प्रश्न है कि शिक्षा को समवर्ती सूची में स्थान दिया गया वर्ष 1970 में, वर्ष 1975 में, वर्ष 1976 में, वर्ष 1980 में। तो शिक्षा को समवर्ती सूची में स्थान दिया गया वर्ष 1976 में, ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद देखिए 88 आपका प्रश्न है कि शिक्षा को मौलिक अधिकार के रूप में स्वीकार किया गया 1 अप्रैल 2009 को, 1 अप्रैल 2010 को, 8 अप्रैल 2011 को, 5 अप्रैल 2009 को। तो शिक्षा को मौलिक अधिकार के रूप में स्वीकार किया गया, ऑप्शन नंबर बी यानी 1 अप्रैल 2010 को। 89 प्रश्न है कि शिक्षा को किसी निश्चित स्तर तक सभी लोगों को अनिवार्य एवं निःशुल्क रूप से उपलब्ध कराना है समाजीकरण, मानवीकरण, सार्वभौमिकरण, विद्यालयीकरण। तो फ्रेंड्स देखिए यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा कि शिक्षा को किसी निश्चित स्तर तक सभी लोगों को अनिवार्य एवं निःशुल्क रूप से उपलब्ध कराना है सार्वभौमिकरण। 90 प्रश्न है कि बेसिक शिक्षा अधिनियम 1972 का उद्देश्य है अधिक से अधिक विद्यालय खोलना, छात्रवृत्ति की व्यवस्था करना, मिड डे मील की व्यवस्था करना, शैक्षिक कार्यक्रमों को प्रभावी क्रियान्वयन। तो फ्रेंड्स, बेसिक शिक्षा अधिनियम 1972 का उद्देश्य है शैक्षिक कार्यक्रमों का प्रभावी क्रियान्वयन करना।
91 प्रश्न है कि प्राथमिक विद्यालयों में न्यूनतम आवश्यक सुविधाएं सुलभ कराने की योजना है मिड डे मील योजना, ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड योजना, आंगनवाड़ी योजना, शिक्षा गारंटी योजना। तो फ्रेंड्स, प्राथमिक विद्यालयों में न्यूनतम आवश्यक सुविधाएं सुलभ कराने की योजना है ऑप्शन नंबर बी यानी ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड योजना। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। देखिए 92 क्वेश्चन है कि स्वतंत्रता के समय देश में कितने प्रतिशत जनसंख्या साक्षर थी? 40%, 32%, 14%, 60%। तो आप देख सकते हो फ्रेंड्स, जब स्वतंत्रता के समय जो हमारा देश है कितने प्रतिशत, मात्र 14% ही लोग क्या थे, साक्षर थे। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। 93 क्वेश्चन है कि विद्यालय स्तर पर शिशुओं की मांसपेशियों का विकास होता है वार्तालाप से, पठन अभ्यास से, सृजनात्मक क्रियाकलापों से, मानसिक अभ्यास से। तो फ्रेंड्स, विद्यालय स्तर पर शिशुओं की मांसपेशियों का विकास होता है, ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा, सृजनात्मक क्रियाकलापों से। ठीक है। 94 प्रश्न की सर्व शिक्षा अभियान कितने आयु वर्ग के बच्चों की शैक्षिक व्यवस्था से संबंधित है? 0 से 3 आयु वर्ग, 3 से 6 आयु वर्ग, 6 से 10 आयु वर्ग, 6 से 14 आयु वर्ग। तो फ्रेंड्स, सर्व शिक्षा अभियान कितने आयु वर्ग के बच्चों के शैक्षिक व्यवस्था से संबंधित है? ऑप्शन नंबर यहाँ पे 2, 6 से 14 आयु वर्ग, यानी ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। 95 प्रश्न है कि कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय योजना किस वर्ग की बालिकाओं में साक्षरता की स्थिति बेहतर बनाने के लिए, अनुसूचित और अनुसूचित जनजाति के लिए, अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए, अल्पसंख्यक वर्ग के लिए, उपयुक्त सभी। तो यहाँ पे ये सभी हो जाएगा, यानी जो आपका क्वेश्चन था कि कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय योजना किस वर्ग की बालिकाओं, तो सभी जितने भी वर्ग है सभी बालिकाओं के लिए बेहतर बनाने के लिए किया गया था साक्षरता। 96 प्रश्न है कि सर्व शिक्षा अभियान के अंतर्गत संचालित होने वाले कार्यक्रमों के लिए वित्तीय सहायता प्राप्त है राज्य सरकार द्वारा, केंद्र सरकार द्वारा, राज्य और केंद्र सरकार द्वारा, ग्राम पंचायत द्वारा। तो फ्रेंड्स, सर्व शिक्षा अभियान के अंतर्गत संचालित होने वाले कार्यक्रमों के लिए वित्तीय सहायता प्राप्त है, ऑप्शन नंबर सी राज्य और केंद्र सरकार द्वारा। ठीक है। 97 क्वेश्चन है कि कितने अंतराल के उपरांत पाठ्य चर्चा के पुनर्विकास का एवं समीक्षा का प्रावधान है? 5 वर्ष बाद, 6 वर्ष बाद, 8 वर्ष बाद, 10 वर्ष बाद। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे हो जाएगा 5 वर्ष बाद, यानी 5 वर्ष के अंतराल के बाद उपरांत पाठ्य चर्चा के पुनर्विकास एवं समीक्षा का प्रावधान है। ऑप्शन नंबर यहाँ पे हो जाएगा अ। अगला 98 प्रश्न है कि महात्मा गांधी ने बुनियादी तालीम या बेसिक शिक्षा का प्रस्ताव रखा था 1920 में, 1973 में, 1942 में, 1947 में। तो फ्रेंड्स, महात्मा गांधी ने बुनियादी तालीम या बेसिक शिक्षा का प्रस्ताव रखा था सन 1937 में। 99 आपका प्रश्न है कि माध्यमिक शिक्षा आयोग के अध्यक्ष थे डॉक्टर लक्ष्मण स्वामी मुदालियर, डॉक्टर दौलत सिंह कोठारी, डॉक्टर यशपाल, डॉक्टर राधाकृष्णन। तो माध्यमिक शिक्षा आयोग के अध्यक्ष थे ऑप्शन नंबर ए यानी डॉक्टर लक्ष्मण स्वामी मुदालियर। 100 क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस स्तर के विद्यालय से बच्चों को स्वतंत्र रूप से विकसित होने का अवसर दिए जाने चाहिए? प्राथमिक विद्यालय, पूर्व माध्यमिक विद्यालय, माध्यमिक विद्यालय, पूर्व प्राथमिक विद्यालय। तो फ्रेंड्स, पूर्व प्राथमिक विद्यालय स्तर से विद्यालय से बच्चों को स्वतंत्र रूप से विकसित होने का अवसर दिए जाने चाहिए, जिसे हम प्री प्राइमरी भी कहते हैं। ठीक है। देखिए 101 प्रश्न है कि प्राथमिक विद्यालयों में मध्याह्न पोषाहार वितरण योजना कब से आरंभ की गई? 15 अगस्त 1995, 15 अगस्त 1997 से, 15 अगस्त 1999 से, 15 अगस्त 2000 से। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे हो जाएगा 15 अगस्त 1995 से मध्याह्न यानी दोपहर का पोषाहार वितरण योजना स्टार्ट हो गया। 102 लास्ट क्वेश्चन है कि हरास की समस्या से आशय है कक्षा में अनियमित उपस्थिति, बच्चों को
बच्चों का अनुत्तीर्ण हो जाना, बीच में ही विद्यालय छोड़कर बच्चे का चले जाना, बच्चे को गांव छोड़कर शहर चले जाना। तो फ्रेंड्स यहाँ पे हो जाएगा कि बच्चे बीच में ही विद्यालय छोड़कर बच्चे का चले जाना। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। चलिए फ्रेंड्स मॉक टेस्ट की तरफ बढ़ते हैं, जिसका आंसर अब आप सभी को करना होगा। चलिए शुरू करते हैं, जिसमें सबसे पहला जो आपका प्रश्न है कि बहुत से व्यक्तियों की अपेक्षा थोड़े से व्यक्तियों को बहुत सा ज्ञान देना अच्छा है, यह कथन है लॉर्ड मैकाले का, किंग जॉर्ज का, विलियम वेंटिक का या वारन हेस्टिंग्स का। तो बताइए फ्रेंड्स क्या होगा। आप सभी को जो टाइमिंग दी जाएगी वो मात्र 3 सेकंड की टाइमिंग दी जाएगी। तो फ्रेंड्स यहाँ पे जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा लॉर्ड मैकाले का। ठीक है, लॉर्ड मैकाले ने ये स्टेटमेंट दिया था कि बहुत से व्यक्तियों की अपेक्षा थोड़े से व्यक्तियों को बहुत सा ज्ञान देना अच्छा है। यह जो कथन है वो लॉर्ड मैकाले का है। 72 देखिए 72 क्वेश्चन है कि संपूर्ण साक्षरता अभियान का एक प्रेरक वाक्य है, एक पढ़ाए एक पढ़ाए दो पढ़ाए एक, सब पढ़ाए सब। बताइए क्या होगा। तो फ्रेंड्स बिल्कुल सही यहाँ पे हो जाएगा सब पढ़ाए सब। ठीक है, राइट आंसर। देखिए 23 आपका प्रश्न है कि पटेल एक्ट संबंधित है निशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा के विरोध से, अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा पर बने कानून से, प्राथमिक शिक्षा में गुणात्मक व परिणात्मक वृद्धि से, पूर्व प्राथमिक शिक्षा से। तो पटेल एक्ट संबंधित है बिल्कुल सही, यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, प्राथमिक शिक्षा में गुणात्मक व परिणात्मक वृद्धि से। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। 24 आपका प्रश्न है कि ठीक है, राष्ट्रीय पाठ्य चर्चा की रूपरेखा यानी NCF 2005 के अनुसार मार्गदर्शक सिद्धांत में निहित है। ऑप्शन ए पाठ्य चर्चा का संवर्धन पाठ्य पुस्तक पर केंद्रित करना, ऑप्शन बी पाठ्यक्रम में कुछ उप विषयों को रटंत प्रणाली से मुक्त करना, ऑप्शन सी विद्यालय में प्राप्त ज्ञान को बाहरी दुनिया से जोड़ना, ऑप्शन डी कक्षा की गतिविधियों को परीक्षा में कम महत्व देना। क्या होगा। तो देखिए फ्रेंड्स यहाँ पे 24 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी पाठ्य चर्चा का संवर्धन और पाठ्य पुस्तक पर केंद्रित करना। 25 प्रश्न है कि गोखले विधेयक प्रस्तुत किया गया था 16 मार्च 1910 को, 20 मार्च 1911 को, 16 मार्च 1911 को, 20 अप्रैल 1910 को। तो गोखले विधेयक प्रस्तुत किया गया था तो फ्रेंड्स देखिए यहाँ पे हो जाएगा 16 मार्च 1911 को। बहुत ही महत्वपूर्ण ये प्रश्न है। ठीक है, 26 आपका प्रश्न है कि हंटर कमीशन के समक्ष प्राथमिक शिक्षा को अनिवार्य व निःशुल्क करने का प्रस्ताव रखा। दादा भाई नौरोजी ने, ईश्वरचंद विद्यासागर ने, महात्मा गांधी ने, जवाहरलाल नेहरू ने। बिल्कुल सही, यहाँ पे हो जाएगा दादा भाई नौरोजी ने। 27 आपका प्रश्न है कि प्राच्य पाश्चात्य विवाद का जन्म हुआ हंटर आयोग से, 1813 के आज्ञा पत्र से, मैकाले के विवरण पत्र से, उड के आदेश पत्र से। तो प्राच्य एवं पाश्चात्य विवाद का जन्म हुआ तो फ्रेंड्स यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, बहुत महत्वपूर्ण और आप सभी का आंसर बिल्कुल सही है, 1813 के आज्ञा पत्र से। 28 आपका प्रश्न है कि शिक्षा आयोग 1964 से 1966 के अध्यक्ष थे डॉक्टर ए लक्ष्मण स्वामी मुदालियर, श्री M.T. व्यास, श्री D.S. कोठारी, ताराचंद। तो फ्रेंड्स 28 का जो आंसर हो जाएगा कि शिक्षा आयोग यानी 1964 के बीच में 1966 के अध्यक्ष थे। ऑप्शन नंबर सी यानी श्री D.S. कोठारी इज द राइट आंसर। उसके बाद देखिए 29 क्वेश्चन है कि राष्ट्रीय बाल श्रम परियोजना संचालित की गई।
8वीं पंचवर्षीय योजना में, 9वीं पंचवर्षीय योजना में, 10वीं पंचवर्षीय योजना में, 11वीं पंचवर्षीय योजना में। तो फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर बी यानी राष्ट्रीय बाल श्रम परियोजना संचालित की गई 9वीं पंचवर्षीय योजना में ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। 80 प्रश्न है कि उत्तर प्रदेश के समस्त जिलों में स्कूल चलो अभियान शुरू किया गया वर्ष 2001 में, वर्ष 2002 में, वर्ष 2003 में, वर्ष 2004 में। बिल्कुल सही यहाँ पे हो जाएगा कि उत्तर प्रदेश के समस्त जिलों में स्कूल चलो अभियान शुरू किया गया ऑप्शन नंबर डी यानी वर्ष 2004 में। ठीक है, अगला आपका 81 प्रश्न है कि राष्ट्रीय साक्षरता मिशन की स्थापना के बाद सर्वप्रथम संपूर्ण साक्षरता अभियान की घोषणा की गई केरल राज्य में, मध्य प्रदेश में, राजस्थान में, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो फ्रेंड्स देखिए यहाँ पर जो राइट आंसर हो जाएगा कि राष्ट्रीय साक्षरता मिशन की स्थापना के बाद सर्वप्रथम संपूर्ण साक्षरता अभियान की घोषणा की गई। बिल्कुल सही यहाँ पे हो जाएगा केरल राज्य में। 82 प्रश्न है कि पूर्व प्राथमिक शिक्षा संबंधित है 0 से 8 वर्ष तक के बच्चों के लिए, 3 से 6 वर्ष तक के बच्चों के लिए, 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों के लिए, 6 से 10 वर्ष तक के बच्चों के लिए। तो फ्रेंड्स क्या होगा? तो फ्रेंड देखिए यहाँ पे ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी यानी पूर्व प्राथमिक शिक्षा संबंधित है 3 से 6 वर्ष तक के बच्चों के लिए। 83 प्रश्न है कि यशपाल समिति का गठन किया गया वर्ष 1990 में, वर्ष 1991 में, वर्ष 1992 में, वर्ष 1993 में। तो यशपाल समिति का गठन किया गया, बिल्कुल सही यहाँ पे हो जाएगा यशपाल समिति का गठन किया गया ऑप्शन नंबर सी यानी वर्ष 1992 में। ठीक है, इसके बाद देखिए 84 प्रश्न है कि बुनियादी शिक्षा से संबंधित नहीं है महात्मा गांधी, जाकिर हुसैन, वीजी खेर, एसके सिन्हा। तो बताइए फ्रेंड्स बुनियादी शिक्षा से संबंधित नहीं है। तो फ्रेंड्स बुनियादी शिक्षा से संबंधित नहीं है ऑप्शन नंबर सी बीजी खेर। ठीक है, और तीनों जो है महात्मा गांधी हो गया, जाकिर हुसैन हो गया, एसके सिन्हा हो गया, ये तीनों संबंधित है, बट जो बीजी खेर है वे बुनियादी शिक्षा से संबंधित नहीं है। 85 प्रश्न है कि पोषण आहार वितरण योजना का उद्देश्य नहीं है बच्चों का विद्यालयों में ठहराव तथा वृद्धि करना, बच्चों को स्वस्थ एवं पुष्ट बनाना, ऑप्शन सी शिक्षा में अपव्यय तथा अवरोधन को कम करना, ऑप्शन डी कुपोषण की समस्या को दूर करना। तो फ्रेंड देखिए पोषण आहार वितरण योजना का उद्देश्य नहीं है ऑप्शन नंबर डी कुपोषण की समस्या को दूर करना, ये इसका उद्देश्य नहीं है। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। 86 प्रश्न है कि शिमला शिक्षा सम्मेलन 1901 का आयोजन किया गया लॉर्ड आकालैंड द्वारा, लॉर्ड रिपन द्वारा, लॉर्ड कर्जन द्वारा, लॉर्ड विलियम वेंटिक द्वारा। बिल्कुल सही 86 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा कि शिमला शिक्षा सम्मेलन 1901 में आयोजन किया गया लॉर्ड कर्जन द्वारा। 87 प्रश्न है कि शिक्षा को समवर्ती सूची में स्थान दिया गया 1970 में, 1975 में, 1976 में, 1980 में। तो फ्रेंड्स यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी यानी 1976 में शिक्षा को समवर्ती सूची में स्थान दिया गया। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, ये वाला। अगला आपका प्रश्न है कि शिक्षा को मौलिक अधिकार के रूप में स्वीकार किया गया 1 अप्रैल 2009 को, 1 अप्रैल 2010 को, 8 अप्रैल 2011 को, 5 अप्रैल 2009 को। बिल्कुल सही यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी शिक्षा को मौलिक अधिकार के रूप में स्वीकार किया गया 1 अप्रैल 2010 को।
ठीक है। 89 प्रश्न है कि शिक्षा को किसी निश्चित स्तर तक सभी लोगों को अनिवार्य एवं निःशुल्क रूप से उपलब्ध कराना है। सामाजिकरण, मानवीकरण, सार्वभौमिकरण, विद्यालयीकरण। बिल्कुल सही, यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। शिक्षा को सार्वभौमिकरण यानी किसी निश्चित यानी सार्वभौमिकरण स्तर तक सभी लोगों को अनिवार्य एवं निःशुल्क शिक्षा जो है वो उपलब्ध कराना है। 90 प्रश्न है कि बेसिक शिक्षा अधिनियम 1972 का उद्देश्य है अधिक से अधिक विद्यालय खोलना, छात्रवृत्ति की व्यवस्था करना, मिड डे मील की व्यवस्था करना, शैक्षिक कार्यक्रमों को प्रभावी क्रियान्वयन करना। बिल्कुल सही, यहाँ पे 90 का जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, शैक्षिक कार्यक्रमों को प्रभावी क्रियान्वयन करना। उसके बाद देखिए 91 प्रश्न है कि प्राथमिक विद्यालयों में न्यूनतम आवश्यक सुविधाएं सुलभ कराने की योजना है। मिड डे मील योजना, ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड योजना, आंगनवाड़ी योजना, शिक्षा गारंटी योजना। तो फ्रेंड्स यहाँ पे हो जाएगा कि प्राथमिक विद्यालयों में न्यूनतम आवश्यक सुविधाएं सुलभ कराने की योजना है ऑप्शन बी, ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड योजना। 92 प्रश्न है कि स्वतंत्रता के समय में देश में कितने प्रतिशत जनसंख्या साक्षर थी? 40%, 32%, 14%, 60%। तो फ्रेंड्स स्वतंत्रता के समय देश में कितने प्रतिशत जनसंख्या साक्षर थी? ऑप्शन नंबर सी यानी 14%। 93 क्वेश्चन है कि विद्यालय स्तर पर शिशुओं की मांसपेशियों का विकास होता है वार्तालाप से, पठन अभ्यास से, सृजनात्मक क्रियाकलापों से, मानसिक अभ्यास से। बिल्कुल सही, यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, सृजनात्मक क्रियाकलापों से। 94 प्रश्न है कि सर्व शिक्षा अभियान कितने आयु वर्ग के बच्चों के शैक्षिक व्यवस्था से संबंधित है? 0 से 3 आयु वर्ग, 3 से 6, 6 से 10, 6 से 14। बिल्कुल सही, सर्व शिक्षा अभियान कितने आयु वर्ग के बच्चों के शैक्षिक व्यवस्था से संबंधित है? तो 6 से 14 वर्ष के आयु के बच्चों के लिए। 95 प्रश्न है कि कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय योजना किस वर्ग की बालिकाओं में साक्षरता की स्थिति बेहतर बनाने के लिए है? अनुसूचित जनजाति के लिए, अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए, अल्पसंख्यक वर्ग के लिए, उपयुक्त सभी के लिए। तो फ्रेंड देखिए यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी यानी सभी वर्गों के लिए कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय योजना लागू किया गया था। 96 प्रश्न है कि सर्व शिक्षा अभियान के अंतर्गत संचालित होने वाले कार्यक्रमों के लिए वित्तीय सहायता प्राप्त है राज्य सरकार द्वारा, केंद्र सरकार द्वारा, राज्य और केंद्र सरकार द्वारा, ग्राम पंचायत द्वारा। बिल्कुल सही, यहाँ पे हो जाएगा कि 96 का कि सर्व शिक्षा अभियान के अंतर्गत संचालित होने वाले कार्यक्रमों के लिए वित्तीय सहायता प्राप्त है राज्य और केंद्र सरकार द्वारा यानी दोनों के ही द्वारा। 97 प्रश्न है कि कितने अंतराल के उपरांत पाठ्य चर्चा के पुनर्विकास एवं समीक्षा का प्रावधान है? 5 वर्ष बाद, 6 वर्ष बाद, 8 वर्ष बाद, 10 वर्ष बाद। बिल्कुल सही फ्रेंड्स, यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी 5 वर्ष के अंतराल के बाद पाठ्य चर्चा के पुनर्विकास एवं समीक्षा का प्रावधान है। 98 प्रश्न है कि महात्मा गांधी ने बुनियादी तालीम या बेसिक शिक्षा का प्रस्ताव रखा था 1920 में, 1937 में, सन 1942 में, सन 1947 में। तो फ्रेंड्स महात्मा गांधी ने बुनियादी तालीम या बेसिक शिक्षा का प्रस्ताव रखा था फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर बी यानी सन 1937 में। 99 आपका प्रश्न है कि माध्यमिक शिक्षा आयोग के अध्यक्ष थे डॉक्टर लक्ष्मण स्वामी मुदालियर, डॉक्टर दौलत सिंह कोठारी, डॉक्टर यशपाल, डॉक्टर राधाकृष्णन।
बिल्कुल सही, यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। माध्यमिक शिक्षा आयोग के अध्यक्ष थे डॉक्टर लक्ष्मण स्वामी मुदालियर। 100 क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस स्तर के विद्यालय से बच्चों को स्वतंत्र रूप से विकसित होने का अवसर दिया जाना चाहिए? प्राथमिक विद्यालय, पूर्व माध्यमिक विद्यालय, माध्यमिक विद्यालय, पूर्व प्राथमिक विद्यालय। तो फ्रेंड देखिए, यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन नंबर, यानी जो आपका पूर्व प्राथमिक विद्यालय है, इस स्तर के विद्यालय से बच्चों को स्वतंत्र रूप में विकसित होने का अवसर दिया जाना चाहिए। 101 क्वेश्चन है कि प्राथमिक विद्यालयों में मध्यमान पोषाहार वितरण योजना कब से स्टार्ट हुआ? 15 अगस्त 1995 से, 15 अगस्त 1997 से, 15 अगस्त 1999 से, 15 अगस्त 2000 से। तो फ्रेंड देखिए, प्राथमिक विद्यालयों में मध्याह्न पोषाहार वितरण योजना कब से स्टार्ट हुआ? तो 15 अगस्त 1995 से। लास्ट क्वेश्चन है कि हरास की समस्या से आशय है कक्षा में अनियमित उपस्थिति, बच्चों का अनुत्तीर्ण हो जाना, बीच में ही विद्यालय छोड़कर बच्चे का चले जाना, बच्चे को गांव छोड़कर शहर चले जाना। तो फ्रेंड्स बहुत इजी क्वेश्चन है। हरास की समस्या से आशय है यानी बीच में ही विद्यालय छोड़कर बच्चे का चले जाना। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। तो फ्रेंड्स ये आज के कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन थे, ठीक है, जो कि प्रारंभिक शिक्षा के नवीन प्रयास और आपके पवन गाइड में इतने ही क्वेश्चन दिए गए हैं, ठीक है। और भी हम क्वेश्चन सुनाएंगे खुद बना के, ताकि आप सभी की जो प्रिपरेशन है वो बहुत ही अच्छे ढंग से हो सके। तो अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। मिलते हैं 10 बजे वाली क्लास में, ठीक है। आप अपना अच्छे से प्रिपरेशन करते रहो और जितने भी हम आप सभी को ये महत्वपूर्ण पॉइंट्स डिस्कस कर रहे हैं, आप अच्छे से अपने नोट्स में ज़रूर लिखिएगा। आई होप कि आप लिख रहे होंगे। अगर नहीं भी लिख रहे होंगे तो आप अपने आप से ही धोखा, आप कह सकते हो अपने आप को ही धोखा दे रहे हो, क्योंकि अगर आप लिखोगे नहीं तो फिर बाद में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होगी। इसलिए किसी भी टॉपिक को मैं बार बार आप सभी से बोलती हूँ कि आप कॉपी ज़रूर खरीद लीजिए जितने भी आपके सब्जेक्ट है, और बहुत ही अच्छे से उसमें नोट डाउन करते चलिए, ठीक है। अब आप पे डिपेंड कर रहा है कि आप क्या कर रहे हो। तो फ्रेंड्स आज के लिए इतना ही, ठीक है। आई होप कि आप अपना जो प्रिपरेशन है बहुत ही अच्छे ढंग से कर रहे होंगे। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर एंड बेस्ट ऑफ लक।